Hello students, this video is about polarization by scattering of light. So firstly we have to discuss about what are Polaroids. Before starting this topic, we have to know about the Polaroids. So Polaroids are basically tourmaline और कैल्साइट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि naturally founded and cannot be used to produce plain polarized light over large area of cross section. हमें पता है जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं विच मीन्स इट वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. जब इन अनपोलराइज्ड लाइट को हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इस तरीके से कन्वर्ट करना है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करें ओवर अ लार्ज एरिया, उस केस में हम पोलराइड्स का यूज़ नहीं करते. पोलराइड्स वी कॉल टूरमलाइन क्रिस्टल. जो टूरमलाइन क्रिस्टल है उसी को हम पोलराइड बोलते हैं बिकॉज लार्ज क्रिस्टल ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर नॉट फाउंड नेचुरली. क्योंकि पोलराइड्स के जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो नेचुरली अकर नहीं होते, नेचुरली फाउंडेड नहीं होते. सो पोलराइड्स आर आर्टिफिशियली मेड पोलराइजर. इसीलिए पोलराइड्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली मेड पोलराइजर है जो कि लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं. एंड इट इज़ फाउंड दैट क्विनिन आइडोसल्फेट क्रिस्टल हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये क्विनिन आइडोसल्फेट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके पास एबिलिटी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड इसके यूजेस की बात अगर हम करें, सो पोलराइड्स गोगल्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम सन ग्लेयर्स. एज अ गोगल्स हम इनको यूज़ कर सकते हैं. पोलराइड्स कैन बी यूज्ड ओवर द हेडलाइट्स और फॉर्म ग्लास और द व्हीकल्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ डेजलिंग लाइट्स ऑफ द व्हीकल. वी नो दैट जब पोलराइड्स के थ्रू लाइट हमारी पास आउट होती है तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो अगर हमें डिक्रीज्ड इंटेंसिटी के साथ अगर हमें लाइट वेव्स चाहिए then we use Polaroids. And another use is Polaroid can be used over the cameras to make clear photographs of clouds, and Polaroids are also used in holography. Holography means 3 dimensional pictures के अंदर Polaroids का use होता है. तो these are some basic uses of Polaroids. Now we have to discuss about the polarization by scattering. Polarization by reflection हमने पढ़ा, polarization by refraction हमें पढ़ा. Now you all know that what is scattering. Scattering of light means when a light rays come from the sun or source and when it hits the particle which are surrounded in nature, then it spread in all possible direction. This phenomena is known as scattering of light. सो नाउ इन पोलराइजेशन के केस में क्या होगा, अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं. अनपोलराइज्ड लाइट मीन्स हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. सन से जो लाइट रेज हमारे तक फॉल होती हैं वो अनपोलराइज्ड लाइट होती हैं क्योंकि वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करती हैं. एंड नाउ वी कंसीडर दैट ओ हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके ऊपर ये लाइट रेज हिट कर रही हैं. सो व्हेन द अनपोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम से पास आउट हो रही हैं एंड जिनका साइज हुज पार्टिकल साइज, और इस पार्टिकल का जो साइज है कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. ये जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है इसका साइज और इस पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. नाउ इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट scattered, and we can say that the light rays scattered in the direction of incidence is plane polarized light. So direction of incidence जो कि ये हमारे पास है, इस डायरेक्शंस के अंदर एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो लाइट रे हमारी वाइब्रेट करेगी, इंसिडेंट होगी, वो लाइट रे हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी. सो बेसिकली सिंपली the polarization of scattering is when an unpolarized light hit a particle जिसकी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ और पार्टिकल का साइज दोनों ही कंपैरेबल होना चाहिए. पार्टिकल के साइज को मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ और लाइट की वेवलेंथ को लैम्डा से.
जब दोनों ही कंपैरेबल होंगे और जब ये लाइट रे एक मीडियम से पास आउट होगी, उस केस में जो हमें बाकी की जो एक्सिस है, उस केस में जो बाकी की एक्सिस के अलोंग हमें लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी इस तरीके से। वाई एक्सिस में हमें लाइट इस तरीके से फाउंड होगी, मतलब इट वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो हमें डायरेक्शन मिलेगी प्लेन पोलराइज लाइट की वो इस तरीके से होगी। इट शोज दैट इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो लेट एन अनपोलराइज्ड लाइट जो कि इंसिडेंट हो रही है अलोंग जेड एक्सिस, दिस लाइट हैज वाइब्रेशन इन एक्स एंड वाई प्लेन। इस लाइट की जो वाइब्रेशंस होंगी आफ्टर हिटिंग द स्कैटरर, आफ्टर हिटिंग दैट पार्टिकल, वो वाइब्रेशन एक्स और वाई प्लेन में होगी। एंड लेट दिस लाइट गेट स्कैटर्ड एट पॉइंट ओ, और इस ओ पॉइंट से ये लाइट रे हमारी स्कैटर हो रही है। देन द लाइट रे विच गेट स्कैटर्ड अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैज़ वाइब्रेशन। तो एक्स एक्सिस में जो लाइट रेज स्कैटर हो रही है उनकी वाइब्रेशन इस तरीके से होगी, मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में जो लाइट रे हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे वाइब्रेट कर रही है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लाइट की स्कैटरिंग पोलराइजेशन के केस में कैसी होगी। जब लाइट स्कैटर कर रही है तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलेगी, अगर बाकी की एक्सिस में अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका कैसा बिहेवियर होगा, किस तरीके से होगी, प्लेन हो परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल में होगी, या वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट के लिए उसका बिहेवियर कैसा होगा। नाउ लेट वी डिस्कस अ सिंपल न्यूमेरिकल दैट इज फाइंड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन को हम थीटा से डिनोट कर रहे थे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.732 एंड इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड दोनों की स्पीड कैंसल आउट होने के बाद इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। Now according to Brevester's law we know that refractive index is equals to tangent IP। ये Brewster law का direct result है। Now we put the direct value of refractive index that is 1.732 is equals to tangent IP। So tangent IP is equals to √3, क्योंकि ये जो value होगी वो √3 के बराबर होगी। So we can write it as according to this value that is √3 and tangent theta मीन्स टेंजेंट 60 पे वैल्यू जो होती है हमारे पास √3 होती है। सो इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट आई पी इज इक्वल्स टू 1.732 और वी कैन राइट इट एज टेंजेंट आई पी इज इक्वल्स टू √3 एंड टेंजेंट आई पी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री पे ही वैल्यू हमारे पास √3 होती है। सो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विच इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और यही हमें न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना था। सो इट इज़ ऑल अबाउट पोलरॉइड्स एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट।